अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो गुर्दे हैं ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का इनका हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन होता है। अगर ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए तो हमारी बॉडी का बहुत सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, खुसूसन हमारी जो इम्यूनिटी होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ित होती है, इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का नुकसान होता है। और वो ला महल्ला नुकसान होता है कि वो वापसी के काबिल ही नहीं होता कि हम उसकी रिकवरी कर सकें या वो उस नुकसान का अजाला कर सकें। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर खुदा न खास्ता आपके अंदर ये सिम्टम्स आ रही हैं तो आपने ये गुर्दों के टेस्ट करवाने हैं कि अर्ली स्टेज पर ही इनकी ट्रीटमेंट की जाए और इसको रिकवर किया जाए। क्योंकि जब गुर्दे वाश होना शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त इंतहाई नुकसान में मरीज चला जाता है। उस वक्त उसको रिकवर करना, उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को आगे लोगों के अंदर शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे शेयर करने से ये फायदा होगा कि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही उन तक मेरी वीडियो पहुंचना शुरू हो जाएगी। आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। मेरी वीडियो को आपने अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हेल्थ के मुताल्लिक आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस मिलेगी। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हफ्स अब्दुल रंजन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है कि आया कि आपके गुर्दे ठीक हैं, ठीक वर्क कर रहे हैं, तो गुर्दों को कोई बीमारी तो नहीं है, आपके गुर्दे खराब तो नहीं हो रहे। दोस्तों, गुर्दे खराब होने के बहुत सारे सिग्नल हमें पहले ही मिलना शुरू हो जाते हैं, हमें उनकी सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता कि हम उसको पहचान सकें। या हमारे डॉक्टर हजरात जो हैं, खुसूसन जो निचली सतह पर हमारे प्रैक्टिशनर होते हैं, वो इस चीज़ को जज ही नहीं करते। या तो कुछ लोगों के पास इतना इल्म नहीं होता, या जिनके पास इल्म होता है तो उनके पास फुर्सत नहीं होती, वो मरीज को गाइडलाइन ही नहीं देते। या कुछ लोगों के अंदर इतनी ग्रीड होती है, लालच होता है कि लोगों को वो अंधेरे में ही रखते हैं, बस अपना वो दिहाड़ी लगाने के चक्कर में रहते हैं। और वो एक किस्म का ये मेडिकल स्कैम ही है कि लोगों को अवेयरनेस ना देना, या किसी के अंदर कोई सिम्टम ऐसी नजर आ रही है तो उसको गाइडलाइन दें, उसको आप ब्रीफ करें कि अपना ये टेस्ट करवाएं भाई, आप क्लियर करें कि खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम पैदा ना हो जाए, कोई इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन ना पैदा हो जाए कि जिससे दोबारा वापस आना मुश्किल हो जाए। दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर जो गुर्दे हैं ये बहुत ही अहम काम करते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर से जो जहरीले मादे हैं उनको जिस्म से बाहर निकालते हैं, और खून पैदा करने वाले जो हैं हमारे उसके खून पैदा करने के लिए, खून बनाने के लिए जो हमें हार्मोन्स चाहिए, हमें वो लवाजमात पैदा करके देते हैं कि जिनसे हमारी बॉडी का खून जो होता है वो मेंटेन रहता है। जब मरीज का गुर्दों के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, गुर्दे खराब होने शुरू हो जाते हैं, तो वो जो हार्मोन पैदा होता है वो पैदा नहीं होता, तो वो खून जो होता है जिस्म के अंदर कम होना शुरू हो जाता है। जब कम होना शुरू हो जाता है तो जिस्म की रंगत पिलाहट पे चली जाती है, अनीमिया हो जाता है। और इस मरीज को इसके साथ साथ ये भी सिम्टम आती है कि मरीज जब चलता है या कोई काम करता है तो उसको सांस फूलना शुरू हो जाती है, उसकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, सांस उखड़ना शुरू हो जाती है। ये भी उसके साथ ही इसकी सिम्टम मिलती है, ये गुर्दे की सिम्टम ही होती है। फिर कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जिनके गुर्दों के अंदर से प्रोटीन आना शुरू हो जाती है, क्रिएटिनिन उनकी ज्यादा हो जाती है। एक से नीचे नीचे अगर है तो ठीक है, अगर 1.5 तक पहुंच गई है तो ये आप बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। अगर 1.5 से किसी भी वक्त आप आगे जा सकते हैं, फिर रिकवर करना, रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूरिया बढ़ने से, हाइपरटेंशन बढ़ने से गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और ये मरीज जो गुर्दों का होता है, इसकी आंखों के नीचे ये जो हल्के होते हैं, ये आंखों के नीचे वाली जगह जो होती है इसके ऊपर सूजन रहना शुरू हो जाती है, पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ये होता है कि पेशाब की सूरत हाल अजीब हो जाती है कि पेशाब ये बहुत ज़्यादा मरीज करना शुरू कर देता है, या बाज़ दफ़ा बहुत कम आना शुरू हो जाता है। आंखों की रंगत भी बदलना शुरू हो जाती है, फीकी फीकी आंखें होना शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ हल्का हल्का मरीज को बुखार रहना शुरू हो जाता है। ये ऐसी सिम्टम्स हैं कि अगर आपको इनमें से 3 से 4 सिम्टम्स अगर आपको लग रही हैं तो आपको फौरन चाहिए कि गुर्दों के टेस्ट कराएं।
تاکہ اس کو وقت پر ہی اس کی ٹریٹمنٹ کر کے اس کو کنٹرول کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈیٹاکس واٹر ایک بتاتا ہوں, وہ آپ ضرور پی لیا کریں کہ ہفتے میں آپ ایک اسکیجول بنا لیں, شیڈول کر لیں اس کو کہ میں نے ہفتے کے دن یہ چیز کرنی ہے. وہ 7 دن کا میں دیتا ہوں وہ پلان ویکلی, وہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. آپ اس چیز سے ویسے ہی بچے رہیں گے. یعنی آپ نے کوئی سبزی فروٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ نے 2 لیٹر پانی کے اندر ڈال لینا ہے, کوئی بھی لے لیا کریں, روزانہ چینج کر لیا کریں. کبھی آپ نے لونگ ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ سبز الائچی ڈال لیں, سونف ڈال لیں, پھر کھیرا ایک چیز ڈالتے ہیں, کھیرا اگلے دن کھیرا ڈال لیں, اس سے اگلے دن پھر آپ مالٹا یا کنو وغیرہ ڈال لیں نچوڑ کر. پھر آپ ادرک 1 انچ کا ٹکڑا ڈال لیں. ایسے میں روٹین میں بتاتا ہوں, وہ آپ نے کرنا ہے, وہ آپ انشاءاللہ اس سے ریکور ہونا شروع ہو جائیں. پھر بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کو اگر وہ پرابلم اس قسم کی محسوس ہو رہی ہے, وہ چاولوں سے پرہیز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پالک وغیرہ جو ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں, چونکہ ان کے ساتھ جو ذرات جاتے ہیں, چینی سے خصوصاً پرہیز کرنا ہے, بہت نقصان دیتی ہے. اس کے ساتھ جو میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ بیلاڈونا, کیمومیلا اور ایکوزیٹرم, یہ 3 میڈیسن آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے. صبح دوپہر شام اس مریض کو آپ نے 5 قطرے دینی شروع کر دینی ہے. اور کلیمیٹس 30 طاقت میں صبح دوپہر شام اس کے بھی 5 قطرے دینی شروع کر دیں. اور ڈیٹاکس واٹر جو ہے وہ آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے. پروٹین کم استعمال کریں, چاول کم استعمال کریں, فروزن پروسیسنگ فوڈ جو ہے اور انرجی یہ جو ڈرنک ہیں یہ آپ نے بالکل قطع نہیں پینی, ان کو چھوڑ دیں. انشاءاللہ آپ کو گردوں کا پرابلم کوئی نہیں آئے گا. جو میں نے سمٹمز آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کو اگر نظر آ رہی ہیں تو آپ نے ان کو ضرور دیکھنا ہے, ان کو نوٹ کرنا ہے اور فوراً اپنے گردوں کے ٹیسٹ کرانے ہیں. اور گردوں کے ٹیسٹ بھی یہ بھی بہت بڑا سکیم ہے, گردوں کے ٹیسٹ بھی آپ نے اتھینٹک لیبارٹری سے کرانے ہیں. وہ بعض لوگ 2 نمبر قسم کی لیبارٹری بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے شیشے وغیرہ چمکا کے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ ٹیسٹ میں بہت بے ایمانی کرتے ہیں. اتھینٹک بندہ ہو, ریزنیبل بندہ ہو, بلیویبل بندہ ہو, اس سے آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں تاکہ آپ کا ٹیسٹ کلیئر آ سکے کہ آیا کہ آپ کا جو ٹیسٹ آیا ہے وہ واقعتاً ٹھیک کیا گیا ہے. یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. دوستو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے اس کو لائک کریں, دوستوں کے چینل میں شیئر کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں, اسٹے کنیکٹڈ, اسٹے ہیپی, اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.